नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जो मंत्री हैं, महामंत्री हैं, उनकी तरफ से जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बदलने के लिए जोर दिया गया है। आउटसोर्सिंग को रिड्यूस करने की बात की जा रही है और जो अपर डिग्री वाले होते हैं, बीटेक बीई डिग्री, ये वो उनको थोड़ा सा हतोत्साहित किया जाए इस फील्ड में आने के लिए। वो अलग बात है कि यह ऐसा रूल नहीं बनाया जा सकता है कि जिनके पास डिग्री है वो नहीं भरेंगे। इसके लिए ऑलरेडी एक क्राइटेरिया इसीलिए लाया गया है कि आईटीआई वाले लोग ही करेंगे इस फील्ड में अप्लाई। तो ये तो ऑलरेडी सरकार ने कर रखी है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे हादसे रोकने के लिए बदलनी होगी भर्ती प्रक्रिया। तो इन्होंने बोला है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि रेल हादसे को रोकने के लिए हर हाल में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाना होगा। रेल संरक्षा के लिहाज से जिस लायक काम है उसी लायक कर्मचारी की भर्ती होनी चाहिए। रेल लाइनों पर पॉइंट्समैन, गैंगमैन जैसे काम के लिए डिग्री धारक की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में फ्रंट लाइन वर्कर यह है जो औजार का बोझ उठाकर लाइनों पर जाकर काम करता है और खुद को रेल से जुड़ा महसूस करता है। इन कामों के लिए डिग्रीधारी अभ्यर्थी आते हैं, लेकिन वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं और इस वजह से वो काम पे फोकस नहीं करते हैं, ऐसा इनका मानना है। जिम्मेदारी उठाने के लिए समर्पित कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग और ठेकेदारों के हाथों में नहीं दी जा सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप आउटसोर्सिंग और या आप ठेकेदारों के हाथ में ये सब जो चीज़ें हैं वो दे देते हैं तो कल होकर दुर्घटना होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें जाएंगे, उनके टेंडर रद्द कर दिए जाएंगे या उनको निकाल दिए जाएंगे। वो वैसे भी मान के चलते हैं कि हमारा काम है नहीं, बस जब तक काम चल रहा है उसके बाद वैसे भी हम परमानेंट तो है नहीं, तो इसलिए वो अपने आप को जिम्मेदारी रहित मानते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी से काम करवाते हैं तो सरकारी कर्मचारी के मतलब गले पे हमेशा तलवार लटकी रहती है कि अगर कुछ गलतियां हुई तो प्रमोशन रुक जाएगा, हो सकता है डिमोशन हो जाएगा, हो सकता है सस्पेंड हो जाए, और ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई तो टर्मिनेट यानी कि बर्खास्त भी, नौकरी से भी आप हाथ धो देंगे। तो इस वजह से वो जिम्मेदारी के साथ काम निभाते हैं, यानी कि जो परमानेंट जॉब होल्डर होते हैं या परमानेंट रेलवे के कर्मचारी होते हैं तो वो अच्छे तरीके से जिम्मेदारी उनके मन में रहती है। उनको लगता है कि हमारा रोजी रोटी रेलवे से चल रहा है। उनके दिमाग में बस यही अल्टीमेट रहता है कि इसके बाद हमारा क्या होगा अगर हमें रेलवे निकाल देगी। तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आपके पास न टाइम बची होती है न उम्र बची होती है कि आप तैयारी दोबारा करें और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें। लेकिन जब ये ठेकेदार काम करते हैं तो उनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन रहता है। उनको पता है कि बस 10 दिन करना है, 10 महीने करना है या 2 साल करना है, उसके बाद फिर से हमको कहीं कुछ और मिलेगा तो वहाँ चले जाएंगे। तो इस वजह से वहाँ पर जिम्मेदारियाँ उनकी काफ़ी कम जाती है और वो लापरवाही से काम करते हैं। सोचते हैं कि आज हमारा टेंडर है, कल किसी और का आ जाएगा तो वो काम करेगा तो वो जिम्मेदार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए आउटसोर्सिंग यहाँ पे हतोत्साहित किया जाना चाहिए कि आउटसोर्सिंग से इस तरह के काम नहीं लिए जाएं। यहाँ पे देखिए, आज संरचना से जुड़े 26% काम आउटसोर्सिंग और ठेकेदारों के हाथों में की जा रही है। यानी कि 26% आप समझ सकते हैं कितना वैकेंसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, अगर 26% अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जा रहे हैं तो यहाँ पर आप मान के चलो कि दुगना कर्मचारी रेलवे के लगेंगे। यानी कि 26 कर्मचारी अगर आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं तो यानी कि 52 कर्मचारी को भर्ती रोकी गई है, तब जाके 26 कर्मचारी से। क्योंकि आपको भी पता है कि आउटसोर्सिंग में 2-2 कर्मचारी का काम एक ही बंदे से करवाते हैं और वेतन कितना देते हैं, 10,000 5,000। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेलवे ने भर्ती प्रक्रिया को एक प्रकार से हाईजैक कर लिया है कुछ ऐसे पोस्ट पे। देखिए, जिसके पास कुशल कर्मचारी नहीं है, जो कर्मचारी हैं वो कम वेतन में मतलब कि काम करते हैं, ये आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं। इससे उनका ध्यान रेलवे के अति महत्वपूर्ण काम में कम रहता है। गलती होने पर बड़ी जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती है, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं उन पर डाली जा सकती है। वास्तविकता यह है कि 1.48 यहाँ पे देखिएगा 1.48 लाख कर्मचारी हाल ही में भर्ती हुए हैं।
फिर भी 1.5 लाख पद खाली हैं। दिसंबर आते आते 50,000 पद और खाली हो जाएंगे, क्योंकि यह कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा सा फास्ट किया जाना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार आया 1 लाख आया, उसके बाद जिसका हुआ उसका हुआ और जिसका नहीं हुआ वो 10 साल 5 साल ऐसे ही अटके रहो। तो ये जो थोड़ा सा प्रक्रिया है वो एसएससी की तरह आप 10,000 निकालिए, 5,000 8,000 वैकेंसी निकालिए, लेकिन रेगुलर निकालिए, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे और एक पारदर्शिता भी रहे कि हाँ अगले मंथ या 10 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद ये वैकेंसी आने वाली है, तो एक मोटिवेशन लेवल बना रहे। तो ये सब चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है। हालांकि देखते हैं कि कब तक सुधरती है। और हमेशा से रेलवे में यही प्रॉब्लम रही है कि जब बच्चे का मन उब जाता है, जब बच्चे को लगता है कि नहीं अब तैयारी हो गई है लेकिन फिर भी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो कुछ अपना हथकंडा अपनाते हैं और उसके बाद रेलवे में भर्तियाँ आती है। मैं सरकार से यही विनती करूँगा कि ऐसा कोई कंडीशन ना आने दे कि बच्चे उग्र हो जाएं और फिर पिछली बार की तरह 2018 में जैसा हुआ था कि कुछ गलत चीज़ें हो गई थी, वो ऑब्वियस है सरकार की गलती थी। चाहे तो वो आपके आईटीआई कर दिया गया हो या वैकेंसी आने की बात हो, क्योंकि 2018 से पहले वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, तब बच्चे उग्र हो गए थे। और वैकेंसी आई भी तो बहुत सारे कंडीशन लगा दिए, जिसकी वजह से ग्रुप डी में भी बच्चे उग्र हो गए थे। तो ये सब कंडीशन इन फ्यूचर ना आए, इसलिए अभी से चीज़ों को कम से कम कम्युनिकेट करते रहें कि बच्चों को पता चले कि क्या वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है तो कितनी आ रही है, कब आ रही है। कम से कम ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को अपने लेवल से कन्वे करना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे डार्क में ना रहें। हम लोग जैसे लोगों पे विश्वास ना करें कि हाँ ये बोल रहा है तो आएगी कि नहीं आएगी। मतलब कि हम लोग तो क्या एक माध्यम है कि आपका जो भी चीज़ें आती है वो आपको डिलीवर कर दे, लेकिन कम से कम सरकार एक अपनी तरफ से कोई ऑथेंटिक चीज़ें देती है तो बच्चे का मनोबल ऊँचा रहता है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।